का एक शब्द ले रहे हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसके बाद कल फिर कट करते हैं। हाँ जी, पढ़ो जी। बाणी कबीर साहब जी। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये शब्द कबीर साहब का एक यूनिक है बाय इटसेल्फ। महल कहते हैं ये शरीर में, ये शरीर वो महल है, वो घर है जिसमें परमात्मा रहता है। कल मैंने अर्ज करी थी कि वो परमात्मा, उसकी मौज है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म इतना हो जाए कि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नजर नहीं आता, और इतना बड़ा हो जाए कि हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बड़ा वो हम देख रहे हैं सारी दुनिया पल पड़ी, जब वो विस्तार में आता है तो जब हमारे शरीर में होता है वो सूक्ष्म स्वरूप में होता है, हमारी सुर्त पर टिकनेस लग जाती है, टिकाव में आ जाती है, और फिर उसका कनेक्शन बन जाता है, तो वो सुख को फिर वो अपना पूरा विस्तार रूप दिखाता है अंदर। तो कहते हैं कर नैनो दीदार, नैनो मैंने अपनी आंखों से देखो, महल में प्यारा है, प्यारा मैंने परमात्मा। हाँ जी। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो। अभी कहते हैं इसके लिए कुछ प्रिकॉशन है, कुछ चीजें हमने अडॉप्ट करनी है, इख्तियार करनी है, कुछ चीजें हमने हटानी है। कई चीजों को जब हमने दवाई खानी है तो हम कई दफा वो दवाई खाते हैं जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर अच्छे और जर्म नाश होने लगते हैं। जब पूरे अच्छी तरह नाश हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम विटामिन खाते हैं ताकि अच्छे जर्म जो है ना वो पैदा हो जाए। तो इस वक्त हमारे बॉडी में, हमारे ख्याल में, हमारी सुर्त में बहुत सारे ख्याल, अच्छे व बुरे भी सब मिक्स होके आए हुए हैं। उनको हमने एलिमिनेट करना है। तो उनको जिनको हमने निकालना है, उनके जो हेड है वो बोलते हैं काम क्रोध मद लोभ, ये सबसे खतरनाक चीज है। काम क्रोध मद लोभ विसारो, इनसे हटना है, इनके ख्याल दूर करना है। और फिर आते हैं सील संतोष क्षमा सत धारो, ये धारण करना है। उनको दूर कैसे करना है, उसके लिए जो सदगुरु सिमरन देते हैं, पूरे गुरु की बात है। दूसरे सिमरन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ इधर, नहीं तो मेरे को भी पाप लगेगा, क्योंकि जो झूठे गुरु है वो भी अपना कदम उठा के गए, हाँ भी वो गुरु है। कहते हैं इसलिए काम क्रोध मद लोभ, मद में नशा आ गया, वो सारा आ गया, सब नीचे आ गया। कहते हैं इनको दूर करना है, इनको दूर करने के लिए हमें सिमरन का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु कृपा से जो सिमरन मिला है, क्योंकि जो सिमरन मिला है वो 3 गुणों से ऊपर है, इसलिए पहले वो विसारना है। सील संतोष क्षमा, सील कहते हैं जिसको हम सब्र कहते हैं, शांति कहते हैं, जो कामनाओं से रहित है। संतोष कहते हैं उसको जिसमें बर्दाश्त आ जाए, और अपने अपने तसल्ली कंटेंटमेंट, और इनको हमें धारण करना है। ये तो पहला पॉइंट है, इसको हमने शुरू करना है। और शुरू करते वक्त सिर्फ हमने सिमरन करना है, बाकी ये काम ऑटोमेटिकली होते हैं। अगर हम सिमरन में आ जाएंगे तो ये जो छोड़ने हैं वो छूट जाएंगे, और जो अडॉप्ट करने हैं वो भी अडॉप्ट हो जाएंगे। हमको सिर्फ सिमरन में ध्यान देना है, सिमरन ध्यान, उसको मेडिटेशन कहते हैं। आगे चल।
मध्य मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार, भरम से न्यारा है। कहते हैं मद मास, एक मिनट में देख लीजिए। कहते हैं मद मास मिथ्या तज डारो। मद का खाना, शराब का पीना, मांस खाना, किसी तरह का भी मांस हो, जैसे वो बंगाली सोचते हैं ना कि जो मच्छी है वो तो जल तोरी है, लेकिन ये सारे धोखा देने की बात है। यम धोखा नहीं खाता, नित्य धोखा खा जाते हैं और हम भी खाते हैं। कहते हैं मद मांस मिथ्या तज डारो, झूठ बोलना, गलत गलत काम में फंसना, ये छोड़ दो। वो ज्ञान घोड़े असवार का, परम से न्यारा है। फिर उसके बाद हमने वो सबक लेना है जो सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया है। यहाँ ज्ञान घोड़े सवार का जपजी साहब की 38वीं पौड़ी में आता है। ज्ञान घोड़े में सवार कैसे होंगे? उसके कहते हैं जत पहारा तीर सुन्यार, ऐरन मत वेद हथियार। जो ऐरन है ना, वो मत है जो सदगुरु ने हमें दी है। और जो हथियार कहते हैं, हथियार का मतलब हथियार, हथौड़ी। जो हथौड़ी है वो गुरबानी, वो कथन है जो महापुरुषों ने अंदर अभ्यास करके ग्रंथों पोथियों में एंटर किया हुआ है। उसको हमने ग्रहण करना है और उसकी हमने अपनी मत पे उसकी चोट लगाते रहना है कि मैं जो सोच रहा हूँ ये वाणी के मुताबिक है कि नहीं है, वाणी के मुताबिक है कि नहीं है। उसको हमने अडॉप्ट करना है। उसको कहते हैं ज्ञान के घोड़े पर सवार होना। जिस वक्त हम गुरबानी के द्वारा उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं हो ज्ञान घोड़े असवार, और हो ज्ञान आगे क्या है? भरम से परम न्यारा। से, तब परमों से आप दूर आएंगे, नहीं तो परम में फंसे हुए हैं। अगर मैं परमों को बयान करूं तो आप ये सोचोगे कि ये तो परम हो ही नहीं सकते। अंदर के मेडिटेशन को छोड़ के बाहर की जितनी सोचें सारे परम है, सारे परम है। यहां तक कि जो हम धर्म स्थानों पे जाके करते हैं वो सारे ही परम है। धर्म स्थानों का मतलब है हमारे जो हमारे धर्म स्थान है, जो सत्संग घर है, ये भी बीच में आ जाते। इनमें भी हमने बहुत भरम डाले हुए, तरह तरह की फोटो बना के रखी हुई है, तरह तरह के लिख के रखा हुआ है, तरह तरह की कई चीजें करी हैं, लोग उसी में फंसे रहते, तरह तरह के लोगोस बना के रख लिए। ये सारा परम है, इनसे हमने बाज आना है। इसलिए महाराज जी जब कहते हैं ना कि भाई एक बूटा जब छोटा होता है तो उसको गर्मी से, सर्दी से, धूप से, बरसात से बचाना पड़ता है, और जब वो मजबूत हो जाता है फिर इसको हाथी भी नहीं उखाड़ सकता। इसी तरह सत्संगी जो है उसको इनिशियल जो ट्रेनिंग है ना, वो उसको नहीं मिलती, उसको जाते ही पर में डाल देते हैं। इधर मत्था टेको जी, इधर ये हुआ था, इधर मत्था टेको जी, ये हुआ था, ये चीज जो उसकी है, ये खड़ाव उसकी है, ये जूती उसकी है, ये फलाना चीज उसकी है। हम उसी चक्कर में पड़ते रहते हैं। नाम लेने के बाद सिर्फ एक गुरु से तलक रखे या उस गुरुमुख से तलक रखे जो भजन सिमरन करने वाला है। अपने घर में रहे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जब धर्म स्थानों पर जाएगा तो नुकसान होगा। फिर वो किसी पार्टी पुर्टी का हिस्सा बन जाएगा, फिर वो कुछ लिखने लग जाएगा, फिर वो सेवादार में वो सेवादारों का बन जाएगा, फिर वो साइकिल स्टैंड पे भी साइकिल स्टैंड का हेड बन जाएगा, फिर जूतों की सेवा करता है तो जूतों के सेवादारों का हेड बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सेवा नहीं करनी, तो पहले आप किसी स्थिरता में बात आ तो जाए ना, अपने आप को स्टेबलाइज तो कर लेना, उसके शरीर में, उसकी सोच में, उसकी समझ में, उसकी बात में वो मजबूती आ जाए, जिसको कहते हैं नाम का दृढ़ ना, वो मजबूत
आ जाए, तब उसके बाद कुछ करे। और फिर भी उसने, स्वामी जी कहते हैं, हट के रहो और खास हो हमसे। ज्यादा बात में बातें करने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। होती नेति बसी पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। तोती नेति बस्ती पाओ। तोती कहते हैं जिस वक्त हम, कुछ कपड़ा होता है, कुछ हाथ लंबा और 4 उंगल चौड़ा होता है, रेशम का कपड़ा होता है, उसको मुंह में डालते हैं, पानी पीते हैं, और ऊपर कपड़े पे जाते 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 फिर ऐसा उसको निकालते हैं, फिर धोते हैं, फिर कर लेते हैं। उससे हमारा ये सारा फेफड़े वफड़े, गला गुला साफ होता है, उसको तोती कहते हैं। नेति एक कपड़ा होता है जिसके आगे थोड़ा सा उसको मुंह से लगा के, उसको क्या नाक में डाल के उसको गले में निकालते हैं, और फिर उसको ऐसे साफ करते हैं। बस से है जैसे हम अनीमा लेते हैं ताकि जो सारी जगह साफ हो जाए। और अनीमे का तरीका जो है वो उनका अलग है। उनको एक प्रैक्टिस करने से भी हो जाता है। वो पानी में बैठ के पानी को अंदर खींच लेते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं पिचकारी की तरह। फिर ये सफाई हो गई। उसके बाद से आसन पदम जुगत से लाओ। पदम आसन होता है, ये मर्दों के लिए राइट टांग जो है ऊपर रखनी है, फिर लेफ्ट को उसके ऊपर रखना है, पद्म आसन है। और सीधे बैठ के हाथ को भी सीधे करना, और पास पदम जुगत से लाओ। जब आसन लग जाएगा, धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। जुगत मैंने तरीका जो बताया गया, जैसे मैंने बताया ऐसे करने के लिए, वो अलग तरीका, लेकिन हमको ये करना नहीं है। हमारा हमारा रास्ता आगे से शुरू होगा, ऊपर जा, धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। उसके आगे क्या करना है, आगे बोलो। कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। कुंभ कहते हैं घड़े को। जब हम ऐसे सीधे बैठ जाएंगे, उसके बाद हमने सांस लेना है, ऐसे ये सांस ले लिया, फिर उसको अंदर रोका, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। उसकी स्पीड है 1 2 4। एक टाइम लेने में लगता है, 2 टाइम उसको अंदर रखना है, और 4 टाइम छोड़ने में लगता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमने देखा, हमने भागवत देखा, वैसे सांस भर लेते हैं, ओ, बड़ा लंबा बोलते हैं। वो ये वैसे ड्रामा करते हैं, होता कुछ नहीं। ये करने का मतलब है कि वो टाइम लेते हैं कि उस सांस को मुंह का ऐसे करके आहिस्ता से निकालना, अभी दूसरी बार फिर सांस लेके फिर निकालना है। ऐसे करते करते वो जो रेचक है, जो कुंभक है, उसको पहले हमने 3 मिनट सांस अंदर रखा है, उसके बाद उसको बढ़ाना है 3 से, फिर 4 मिनट रखो, फिर उसको बढ़ाना है। वो प्रैक्टिस करते करते उस सांस को रोकते रोकते वो चला जाता है। 1 घंटे 2 घंटे तक सांस रोक सकते हैं, और उसके बाद और आगे बढ़ता है। लेकिन ये मेरी बात सुनने वाला कोई भी ना करो, इसमें ये हमारे लिए फिट नहीं। उसको कहते हैं कुंभक का रेचक कराओ, कुंभक का रेचक करवाओ, और पहले मूल सुधार कार्य जो है सारा है। मूल कहते हैं इस शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर यहाँ से नीचे 6 चक्कर है। पहला चक्कर को मूलाधार आसन कहते हैं, दूसरे को स्वादिष्ठाना कहते हैं, अनत कहते हैं, हृदय कहते हैं, और आज्ञा के चक्कर कहते हैं। ये आप समझ गए, सारे 6 चक्कर आ गए। इस 6 चक्कर का गुरु नानक साहब बयान करते हैं जब हम कीर्तन सोले का पाठ करते हैं। लेकिन उसके मैंने जो ज्ञानियों ने निकाले हैं, वो उन्होंने ठीक निकाले होंगे, पर मेरे को सूट नहीं करते। जो असली मैंने उसके ये हैं, 6 कार्य, 6 गुर, 6 उपदेश। 6 कार्यों ने हो गया मूलाधार आसन, स्वादिष्ठाना, नाभि, अनाहत, कंठ और आज्ञा चक्कर। 6 कार्य हो गए। 6 गुर,
6 इनके मालक हैं। पहले का मालक गणेश हो गया, दूसरे का ब्रह्मा सवित्री हो गए, तीसरे का लक्ष्मी और विष्णु भगवान हो गए, चौथे का आ गए पार्वती और उसके पतिदेव जिसको हम शिव जी कहते हैं। यहाँ पर कंठ आ गया, चक्र आ गया, और ये नारायण का घर आ गया, निरंजन का आ गया। इसलिए 6 ये हो गए, 6 गुरु हो गए, 6 गुरु, 6 उपदेश है इनके, और 6 इनके उपदेश है, वो इसमें आ जाएंगे आगे करते करते। उपदेश माने सिमरन। गणेश का सिमरन अलग है, ब्रह्मा जी का अलग है, विष्णु भगवान का अलग है, शिव का अलग है, माता का अलग है, और ऊपर का अलग है। समझे? ये 6 कार्य, 6 गुरु, 6 उपदेश। फिर कहते हैं गुरु गुरु एको। इनकी जो हुक्म है वो एक से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। वेश अनेक, इनकी शक्लें अलग अलग है। गणेश का वेश अलग है, महेश का अलग है, विष्णु भगवान का अलग है, और इन सब के अलग है। फिर यहाँ पर गुरु नानक साहब कहते हैं, ये तो नीचे के चक्कर में आ गए। फिर कहते हैं बाबा, बाबा किसको बोला? परमात्मा को। बाबा जय कर करते कीर्त हुए, सो कर राख बुढ़ाई तो है। ये सारे कर तो आ गए, 6 कर, 6 गुरु, 6 उपदेश हो गए। तो इन कर में वो कर कौन सा है जहां पर करते का कीर्तन हो रहा है? वो तीसरा तिल आ गया। सो कर राख बुढ़ाई तो है, हमें उस घर का ठिकाना बता दे, ये तेरी बख्शिश होगी। फिर मिसाल देते हैं, सूरज एक और तो नेक, नानक करते के क्या वेश, बसियां चसियां कड़िया पैरा थिति मारी माँ होए। जैसे सूरज एक को है, यहाँ पर कहने का मतलब है वो परमात्मा एक है, लेकिन यहाँ पर जिस शरीर के अंदर जो है ना, अलग अलग किस्म की रुतें हैं, अलग अलग किस्म का सारा कुछ है। 9 दरवाजों के शरीर के अंदर पूरी दुनिया रखी हुई है, और इस पूरी दुनिया का मालिक जो है वो माया है। जब हम ऊपर आते हैं, 6 घर में आते हैं, जहां भाग कीर्तन हो रहा है, वो निरंजन का देश आ जाता है, जिसको गुरु नानक गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि शिव शक्ति आप उपाय के आपे करता हुक्म बरताए। फिर वो हुक्म बरता रहा है, और ये सारी दुनिया में उसका हुक्म चल रहा है। उस कर्ता को हम ओंकार कहते हैं, उसके ऊपर एक है परमात्मा। यहां तक समझ आ गई बात की? अभी पढ़ो जी इसको। कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार, कारज हो सारा है। मूल मैंने गुदा चक्र के, जो पीछे गुदा चक्र है उसके थोड़ा सा आगे जाके अंदर में वो रास्ता है, वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर वो गणेश जी का स्थान है, उसको मूलाधार आसन कहते हैं। जब हम ऐसे बैठ जाते हैं, सांस को इधर लेते हैं, तो फिर हमारा जो ख्याल इधर इकट्ठा होता है, उसको हम नीचे उतारते हैं। नीचे उतर के वो जाता है गुदा चक्र में, हमारे ख्याल नीचे भेज देना। और इधर इड़ा पिंगला, एक लेफ्ट की नाड़ी, एक राइट की नाड़ी है, यहाँ पर ऐसे हैं, ये ऐसे घूमती जाती है। और जो इधर लेफ्ट में है वो नीचे कॉक्सियल, जहाँ बोन खत्म होती है, राइट में खत्म होती है। जो इधर लेफ्ट में है वो राइट में है, वो लेफ्ट में खत्म होती है। उनके बीच में सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता है, जिसमें सुर्त जो है ट्रेवल करती है। जब नीचे वो पहुंचती है तो वहां पर गणेश जी का घर है, और उनका रंग लाल है, और 4 कमल पर वो उन पर चोरी हो रही है। और वहां पर अगर गणेश को पाना है तो जिंदा गणेश वहां मिलेगा, जो आपसे बात कर सकते हैं। अभी पढ़ो इसी लाइन को। कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार, कारज हो सारा है। मूल सुधारने का मतलब उस वक्त गणेश का सिमरन करना है, और वहां का जो कार्य है ना, वो जहां पर गणेश जी जहां तक हिम्मत कर सकते हैं, जो दे सकते हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे बताते हैं इसी में। हाँ जी।
मूल कमल दल चतुर बखानो, मूल कमल दल चक्र चतुर बखानो। वो मूल जहाँ है, मूलधर आसन है, वहां 4 कमल की पंखड़ी वाला लोटस है, फूल है, चतुर्दल, और उसमें 4 देवनागरी के अक्षर हैं, चतुर बखानो। फिर बोलो आगे। मूल कमल दल चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो। उसका सिमरन कलिंग है। अभी आ गया ना, सिमरन आ गया। गणेश जी का सिमरन कलिंग है, लिखना तो लिख लो, पर आपको करना नहीं है सिमरन, नीचे से गंध में। ठीक है, रंग लाल सुर्ख रंग है। फिर पढ़ दो। मूल कमल दल चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो। कलिंग जाप पे लाल रंग है। आगे चलो। देव गणेश तहरो पाथानो, रिद्ध सिद्ध चमर ढुलारा है। यहाँ देव गणेश बैठे हैं, रिद्धियां सिद्धियां के मालिक हैं। उनको बोल दो, आपकी दुकान चल जाएगी, मिठाई बिक जाएगी, दूध बिक जाएगा, और जहां बैठ के सिमरन करोगे उसकी भी दुकान चलने लग जाएगी, लेकिन आप बैठ जाएंगे, नाश हो। क्योंकि हम परमात्मा की नॉर्मल चलती हुई उसकी जो विधि है, उसमें हमने कुछ नहीं करना, चलने देना। और यहाँ जब गणेश जी से पूछेंगे कि महाराज हमें मुक्ति दे दो, तो वो हाथ जोड़ के बोलेंगे, भाई मुक्ति तो मेरी भी नहीं हुई, मुक्ति के लिए आप आगे जाओ। और फिर हम दूसरे स्थान पे आते हैं। अभी पढ़ो। स्वाद चक्र षट दल विस्तारो, स्वाद चक्र छठ दल विस्तारो। वहां 6 पंखड़ी वाला कमल है, और वो भी लोटस है। फिर पढ़ो। स्वाद चक्र षट दल विस्तारो, ब्रह्म सवित्री रूप निहारो। वहां ब्रह्मा जी और उनकी मैडम सवित्री जी उनको मिलेंगे आपको, उनके दर्शन करो। आगे चल। उलट नागनी का सिर मारो, यहाँ कुंडलनी जो है उसको आपने उल्टना है। कुंडलनी, यहाँ कुंडलनी को उल्ट के ऊपर की तरफ आना है। अभी तो नीचे पे गए थे ना, नीचे घूम रहे थे, अभी ऊपर की तरफ आना है। उल्ट कुंडलनी का सर। फिर पढ़ दो इसको। उलट नागिनी का सिर मारो। इसको कबीर साहब नागनी बोलते हैं, आम लोग इसको कुंडलनी बोलते हैं। नागनी इसको बोला है क्योंकि ये माया का सारा रास्ता है, अभी तक उसको हमने काबू करना है। आगे चलो। कहाँ शब्द ओंकारा है, और उसका सिमरन ओंकार है। आपको समझ आ गई? अभी ऐसा सिमरन आगे भी मिलेगा। और 6 दल का कमल है। और पढ़ दो। और व्हाइट कलर है इसका, और सफेद रोशनी है। हाँ जी। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। विष्णु और लक्ष्मी वहां विराजे हैं, और सफेद आसन है उनका। और पहले 4 कमल थे, फिर 6 थे, यहाँ 8 कमल आ गए। हाँ जी, आगे। हिरिंग जाप तास मुख गाजा, उसका जवाब शेरिंग है। पहला किलिंग था, दूसरा ओंकार था, अभी शेरिंग है। लक्ष्मी शिव आधारा है। उनको ताकत ऊपर से मिल रही है, यहाँ से हृदय के चक्कर से। वहां लक्ष्मी और शिव बोल, हाँ, उनका आधार ऊपर है परमात्मा। हाँ जी। द्वादश द्वादश कमल हृदय के माही,
जंग गौर शिव ध्यान लगाई। जंग गौर शिव ध्यान है, शिव जी और गौरा उधर है, और 12 कमली का 12 दल की कमल है, और वहां पर हाँ, सोहं शब्द तहाँ धुन छाई। गण करें जय जयकारा है। यहाँ पर सोहंग का शब्द होता है। जो बोलते हैं ना सोहंग 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 करते हैं ना, ये यहाँ पर ही बैठे करते हैं। और इस यहाँ पर श्वासों वाला सोहंग है। जिस सोहंग की हम बात करते हैं वो उसको तुलसी साहब कहते हैं सोहंग श्वासा है नहीं भाई, वो श्वास वाला सोहंग नहीं है, ये श्वास वाला सोहंग है। कहाँ पर है? हृदय में आ गया। फिर पढ़ दो इस लाइन। सोहं शब्द तहाँ धुन छाई। वाह, उसकी आवाज हो रही है, सोहंग की आवाज आ रही है। गण करें जय जयकारा है। और बादलों की गर्ज उधर हो रही है। षोडश दल कमल कंठ के माही। ये सारे रिद्धियां सिद्धियां दे सकते हैं, ताकतें दे सकते हैं, शक्तियां दे सकते हैं। वो जो हाथ में ऐसे कहते हैं, ऐसे हाथ में तो सोना आ गया, घड़ी आ गई, ये सारे कुछ कर सकते हैं ये, और उसके आगे कुछ नहीं करते। वो सारे पैसे इकट्ठे करते पड़े, अभी डेरे आश्रम ही बना रहे हैं, इससे आगे नहीं जाते, और यहीं पैदा होते यहीं मरते, 84 के बीच में पड़े हुए। फिर पढ़ो जी इसी को। षोडश दल कमल कंठ के माही। कंठ में फिर 16 दल का कमल आ गया। तेहि मध्य बसे अविद्या बाई। वहां विद्याबाई रहती है, कबीर साहब उसको अविद्याबाई कहते हैं, क्योंकि अविद्या उसको बोला है, जो रूहानी विद्या है वो उसके पास नहीं, वो नहीं जानती। उसी को स्वामी जी महाराज कहते हैं, विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की इतने सार न जानी। यहाँ पर माता रहती है। हाँ जी। हरि हर ब्रह्मा चमर ढुराई। और हर ब्रह्मा उन पर उनके सिर पे चौरी कर रहे हैं। जह रिंग नाम उचारा है। शरिंग नाम उच्चार है, यहाँ का सिमरन शरिंग है। मिल गया अभी आपको 1 2 3 4 और 5 सिमरन मिल गए। आगे चलते हैं, ये भी मुक्ति नहीं दे सकते। आगे कहाँ पर कंज कमल है भाई। फिर उसके बाद ऊपर आ गया, यहाँ थर्ड आई शिव नेत्र के पास आ गया, उसको कंज कमल कहते हैं। हाँ जी। बाग भौरा दुई रूप लखाई। बाग भौरा सफेद और काला रंग है उनका, उनको बब्र 2 रूप दिखाई, नीचे का हिस्सा काला है, ऊपर का सफेद है। हाँ जी। निज मन करत तहाँ ठकुराई। ये निज मन की जगह है, सो नैनन मन वहीं रहता है। हाँ जी। निज मन करत तहाँ ठकुराई। सो नैनन पिछवारा है। वो आंखों के पीछे जगह है, जहां पर से संतों महापुरुषों का मार्ग शुरू होता है। वो इसलिए इधर शुरू होता है कि यहाँ एक वहां पर निजमन है, वहां पर लक्ष्मी नारायण वाला भी बात आ गई, और वहां पर ही आत्मा का ठिकाना है। हर हालत में आत्मा इधर ही रहती है, और सारे शरीर को ताकत इधर से दे रही है। मैंने देखा फौज में, जब घोड़े की टांग टूट जाती है या कुछ हो जाता है तो वो घोड़ा किसी काम को नहीं लेता। आज का अभी तो हुक्म हो गया उनको नहीं मारते, जब मैं फौज में था तब उसमें हुक्म था कि ऐसे घोड़े जो है उनको उनको मार दिया जाता है। उनको मारने के लिए जो पिस्तौल है उनके इधर रखते हैं, मैंने सामने देखा बहुत दफा, इधर पिस्तौल रखते हैं, वो खड़ा होता है और
क्या करते हैं, आवाज भी नहीं आती और पता लफ्जों के जिसको गिर जाता है, कोई हाय है कुछ नहीं होती। फिर उसका पोस्टमार्टम करते हैं, फिर देखते हैं इसका दिल क्या है, ये क्या है, वो क्या, सारा कुछ देखते हैं। तो इसलिए जो सुरत है, जो आत्मा है, उसका ये सेंटर है। निज मन कर तो वहां ठुकराई, आप फिर पढ़ो इसको। निज मन करत तहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। वो आंखों के पीछे है। आगे, कमलन भेद किया निर्वारा। अभी कबीर साहब महाराज कह रहे हैं कि मैंने कमलों का भेद बताया, नीचे वाले कमलों का। इसमें से 4 कमल, 6 कमल, 8 कमल, 16 कमल और 2 कमल, ये बयान नीचे का आ गया। ये सारा हिस्सा पिंड में आ जाता है, इसको पिंड कहते हैं। फिर आगे बढ़ोगे, कमलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा। इसको पिंड का, ये शरीर का एक हिस्सा है, और इसमें जो मन काम करता है उसको पिंडी मन कहते हैं। उसके बाद जब ऊपर आता है तो अंडी मन होता है, फिर ब्रह्मंडी मन होता है, जिसको कहते हैं बिल्कुल सेरेनिटी में जाता है, उसको निज मन कहते हैं। मन एक ही है, इसका जगह बदलने से नाम बदल जाता है। हाँ जी, सत्संग कर सतगुरु सिर धारा। यहाँ पर हमने शब्द को सुनना है, उसको सत्संग कहते हैं। ये बाहर के सत्संग है ना, कहानियों वाले, वो सत्संग नहीं होते। यहाँ सुरत जाओ शब्द के साथ, उसको सुनती है, जिसको हमने सुखमनी साहब में कहा, पढ़ा था कि आपे कथे आप सुनने हार, शब्द गूंज रहा है और सुरत उसको सुनती है, उसको सत्संग। फिर पढ़ो जी, सत्संग कर सतगुरु सिर धारा, सतगुरु का नाम, सतनाम उचारा है। वहां पर सत नाम का कीर्तन है, सत नाम का शब्द है। संतों की मौज है सिर्फ एक ही अक्षर दे के सचखंड तक ले जाए। उनकी मौज है कोई भी ना दे, लेकिन सत नाम का अक्षर यहाँ दिया जाता है। आगे चलते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ। अभी 3 बंधन लगाने हैं। एक आंख बंद करनी है, एक कान को बाहर से रोकना है सुनने से, आंख कान मुख, मुंह बंद करना है, में नहीं है हमें। जो सत्संग कहना है वो भी सोचना है, सुध से करना है। आंख कान मुख बंद कराओ। आगे, अनहद चींगा शब्द सुनाओ। जब ये तीनों बंद लग जाएंगे तो उसको सतनाम भी बंद हो जाएगा, फिर अनंत कुछ सुनेगा जो चींगे की बात से मिलता है। यहाँ पर जो पॉइंट है, मतलब ये स्टार्ट लाइन है। जैसे आप लगती है, चुचरना होता है ना सड़क पे, हम चूना डाल देते हैं कि 100 मीटर की दौड़ तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये स्टार्ट लाइन है संतों की। यहाँ पर नीचे के जो 6 चक्कर हमने बोले थे, वो कबीर सिंह ने बताया कि हम इस रास्ते को जानते हैं भाई, हम इधर चुप के नीचे नहीं जाएंगे, पहले फिर ऊपर को आएंगे। आप पहाड़ की चोटी के बिल्कुल पास बैठे हो, वहां से पत्थर लेकर नीचे चले जाओ और फिर उठा के ऊपर आओ तो भाई जी मैं तो पहुंच गया हूँ। पहुंचेगा, तुम तो रास्ते में पहुंचे। कोई प्राणों को नीचे नहीं लेके जाना, प्राणों का साथ नहीं देना, ना हमने सांस के साथ जाना, सिमरन को करना है। आगे चलते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ। अनहद झींगा शब्द सुनाओ। मैं इसको टाइम ले रहा हूं। ये आज के दिन में ये सत्संग पूरा नहीं होगा, कल भी शायद पूरा हो जाए, तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि
पूरी तरह से हमने समझना है और ये पार है संत। अगर हम इसमें चलेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे, उल्टे सीधे सवाल नहीं करेंगे। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद की झींगा शब्द सुनाओ। फिर आगे, दोनों तिल एक तार मिलाओ। दोनों तिल एक तार मिलाओ। दो तिल कौन से हैं? आपकी पुतली में तिल, तिल में बड़ा राज है कुल का कुल। ये आंख है ना, इसकी ये पुतली है, इसमें एक तिल है। तिल के अंदर होल है, उसमें ग्लास लगा हुआ, शीशा लगा हुआ, कुदरत ने बनाया हुआ है। जब ऑपरेशन होता है तो वो शीशा बदली कर देते हैं। उस तिल से रेटिना पे लाइट जाती है और रोशनी अंदर से मिलती है। अभी जब हम उन तिल से देखते हैं तो हम बाहर की रोशनी का अनुभव अंदर की तरफ करते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट साइंसदान कमल से मिल रही है। वो हमें पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। 100 कार्ड संतों को भी नहीं पता, ऐसे घूम रहा है बेचारे। हमारी आंख की रोशनी अंदर से आती है। बाहर अगर वो शीशा अच्छा है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अंदर की अगर रोशनी नहीं है ना, तो उसको नजर नहीं आता। डॉक्टर जब आंख का ऑपरेशन करता है तो एक बात वो बोल देता है, देखो मैं ऑपरेशन करता हूँ, आपको अच्छा लेंस भी लगा रहा हूँ, पर मैं रोशनी की गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि रोशनी डॉक्टर के हाथ नहीं, रोशनी साइंसदान कमल की ताकत के हाथ में है। हम इस शरीर में बैठे हुए अंदर के तीनों शरीरों से जुड़े हुए हैं और एट ए टाइम तीनों शरीर अपना अपना काम कर रहे हैं। और हमको आंखों के नीचे थोड़ा बहुत बाहर देख के हाथ पैर ये देख सकते हैं, पता कुछ भी नहीं, स्वाह भी नहीं पता। जो मर्जी दिलाता खा लेते हैं, बाहर में कहते हैं मैंने ये खा लिया था तब बीमार हो गया। समझ आ गई? हम बिल्कुल बिल्कुल किसी काम के बंदे नहीं है। फिर बोलो जी इसी को, दोनों तिल एक तार मिलाओ। दोनों तेरी तार मिला लो। दोनों दोनों आंख है ना, सामने देखना है। सामने कहाँ देखना है? दूर तक देखना है, कम से कम 2-3 फुट से आगे देखना है। आगे जितना मर्जी दूर तक देखो, आंखें बंद कर लो। फिर दोनों तिल को एक जगह पर देखना शुरू कर देते हैं। हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर आ गया, मेरा मेरा हाथ देख रहे हैं आप, ये दोनों आंखें मेरी यहाँ देख रही हैं, यहाँ सामने दीवार पर दोनों आंखें देख रही हैं। फिर जब आंखें बंद कर लेते हैं, ये दोनों तेरे एक तार मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम इधर देखना शुरू कर दें तो आंखें ऐसे टीरी हो जाएंगी और आंखों में दर्द हो जाएगी। इसको कहते हैं दोनों तिल एक तार मिलाओ, बिल्कुल सामने देखना। जब सामने देखेंगे आंखें बंद होगी, तो ये जो आंखें देख रही थी ना, क्योंकि इनको बाहर से, इनको रोशनी अंदर और बाहर दोनों तरफ से चाहिए। अभी अंदर से तो रोशनी है, बाहर की बंद होगी, तो इसलिए ये देखना बंद कर देंगे। उसके बाद अंदर की रोशनी तो है, वो अंदर की रोशनी जो है ना, वो अंदर की तरफ खुल जाएगी। जो अंदर की रोशनी है ना, वो अंदर की आंख खुल जाएगी, उससे अंदर की तरफ खुल जाएगी। और अंदर की रोशनी जो है जहां से आ रही है, वो हमारी सुरत है, आत्मा है, वो आत्मा की रोशनी है। वहां कोई आंख नहीं अंदर। हम कहते तीसरी आंख, थर्ड आई, शिव नेत्र बोलते रहते हैं, वो हम कहने के लिए बोलते हैं, अंदर कोई आंख नहीं। वो जो सुरत है, सुरत इट सेल्फ इज आई, उसको नृत्य भी कहते हैं। और वो अंदर की जो आत्मा की रोशनी है उसका अनुभव करती है। दोनों तीर एक तार मिलाओ। फिर पढ़ो जी, दोनों तिल एक तार मिलाओ। तब देखो गुलजारा है। फिर जब दोनों मिल जाएंगे, बाहर देखना बंद कर जाएगा, सिमरन चलता रहेगा और ख्याल इधर कंसंट्रेट हो जाएगा, तो अंदर में जो जमीनें हैं, अंदर की जो फुलवाड़ी है, अंदर में जो गुलजार कहते हैं, अंदर में जो बाग बगीचे हैं, अंदर में जो रौनकें हैं, अंदर के जो बाग बगीचे हमारे बने हुए जिसको हमने कभी नहीं देखा, कहते हैं फिर देखो गुलजारा है। फिर उस बाग में एंटर हो जाओगे जिसको आप कहते हैं हेवन का बाग। उसको कहते हैं ना, कौन सा ऑफ हेवन,
है? स्वर्ग 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 तो नीचे रह गया, स्वर्ग तो नीचे रह गया, स्वर्ग तो सब नीचे रह गए। वो जो मिल रहे हैं ना मुसलमानों को, हिंदुओं को, दूसरों को, वो सारे नीचे रह गए, स्वर्ग तो नीचे रह गए। ये तो रास्ता ऊपर को जा रहा है। फिर देखो गुलजारा। हाँ जी। दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। हाँ जी, आगे। चंद सूर एक घर लाओ, चंद सूरज एक घर लाओ। चंद्रमा कौन है और सूरज कौन है, एक घर में कैसे आ जाएगी? ये सांस जो लेफ्ट से जाता है इसको चंद्रमा कहते हैं, जो राइट से जाता है उसको सूर्य कहते हैं। ये दोनों जाके सूक्ष्म नाड़ी के, जहां सूक्ष्म नाड़ी है वहां मिलते हैं। मतलब ये दोनों का जो अटेंशन है ना वो सूक्ष्म नाड़ी में आ जाए, वो एंट्री है। मेरी बात समझ में आ रही है ना कि नहीं आ रही? जब हमारा दोनों ये इधर से भी सांस ले लिया, इधर से भी ले लिया, लेकिन हमें सांस में ध्यान नहीं देना। जैसे दोनों तिल तार मिल गए, ऐसे सूर्य और चंद्रमा में मिल गए, दोनों का ख्याल एकाग्र हो गया, और जहां सूक्ष्म नाड़ी का दरवाजा खुल जाता है उसको दसों द्वार खोलना बोलते हैं। फिर रूह उधर एंटर हो जाती है। तसल्ली से सुन रहे हो ना? दोनों तिल तार मिलाओ और चंद सूरज एक एक कर लाओ। इस वक्त किसका मतलब, देखने वाली शक्ति और सूक्ष्म से ऊपर जाना, वो दोनों जाके अभी सूक्ष्म नाड़ी का दरवाजा खुल जाएगा, नॉक हो जाएगा। उसको कहते हैं नॉक द डोर एंड इट शैल बी ओपन। फिर सूक्ष्म मन के कर राग, सुख मन के कर राग सुन मन आए, फिर वहां राग। जब ये शांत हो जाएगा चारों तरफ से, इससे ध्यान हट जाएगा मन से, और तीसरा तिल भी इधर मिल जाएगा, और जो सूर्य और चंद्रमा उनमें भी हरकत बंद हो जाएगी। ये सारे एक जगह मिलेंगे, उसमें फिर अनंत का पाठ आता है, कर शांत सुख मन आए बसिया। कर शांत सुख मन आए बसिया, फिर शांत होगी ना, फिर सुख में एंटर हो गया। जिन इच्छा सब बुझाइया, फिर इसके साथ काम फिर, और वहां पर सत्संग सुनना। उसके नीचे से संग है ना, वो समझ लो वो वही है, जैसे मैं उसको कुछ नहीं। आया था ना सत्संग सुनना, नीचे आया था ना पहले। आप सामने किताब है। हाँ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। इससे पहले आया था, सत्संग कर सतगुर सिर तारा। यहाँ पर सत्संग करके सतगुरु सिर तारा। अपना सिर वहां पर रखना, जाके उधर मत्था टेकना। सुरत ने अपना उधर ध्यान करना, उस सत्संग में हमने मत्था टेकना अंदर जाके। हम बाहर ही मत्थे टेकते रगड़ते रहते हैं। लोग कई जगह मंदिरों गुरुद्वारे में जाके जो पत्थर बाहर लगे उनको करते रहते हैं, या जिस पर गुरु ग्रंथ साहब रखा है जिस चौकी पर, उस चौकी को कुटने लग जाते हैं। वो तो लकड़ी की वो उसको क्या कहते हैं, इसको पखंड कहते हैं। इसको कर्मकांड भी कहते हैं, इसमें हम फंसे हुए हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। सत्संग सत्संग कर सतगुर सिर तारा, मह सत नाम उचारा है। सिमरन करना है सतनाम का। जप मन सतनाम, सतनाम सदा सतनाम। पानी में आता है। हाँ जी, आगे चल। आंख कान मुख बंद कराओ,
अनहद चींगा शब्द सुनाओ। सिमरन के बाद शब्द आ गया। क्लियर हो गया ना? आप आगे चलते हैं। दोनों तिल एक तार मिलाओ, हाँ, तब देखो गुलजारा है। हाँ, आगे। चंद सूर एक कर लाओ, अपना ख्याल बिल्कुल इधर से हटके अपना ख्याल पूरे ध्यान उधर दे देना, और ये प्राणों को रास्ता मिल जाएगा अंदर, उसमें सुषुम्न एंटर हो जाएगा। सुर्त प्राण नहीं हो, प्राण वहां तक बाहर रह जाएंगे, अंदर सुर्त एंटर हो जाएगा। हाँ जी। सुषुम्न से ध्यान लगाओ। सुखमन से ध्यान लगाओ, आ गया ना? सुखमन आ गया ना? बिल्कुल। कहता है सुखमन के कर राग सुन, सुन मंडले बुलाए, कर शांत सुख मनाए बसिया, सुख मन के कर राग सुन। आगे चलते हैं। त्रिवेणी के संध समाओ, त्रिवेणी आगे, तीन तीन नाड़ियां आगे, ईड़ा पिंगला सुख में तीन नाड़ियां आगे, इसको त्रिवेणी बोल रहे हैं। इसको गंगा जमुना सरस्वती तीन बसे आए, साधो कहा नरेंद्र नाम है, मन मज्जन करे वह हमने स्नान करना। आगे चलते हैं। त्रिवेणी के संध समाओ, भोर उतर चल पा रहा है। और ऊपर जाए पा रहा है, सुरत आगे निकल गई, सुरत को भौर बोला, बाकी सारा शरीर नीचे रह गया। हाथ नाक कान मुंह ये वो खाना पीना सब नीचे रह गया, और ऊपर जाए पा रहा है। अब इस सूच जो है वो सुषमन में एंटर हो गई। आगे चलते हैं। घंटा शंख सुनो धुन दोई, वहां पर ये आवाज आएगी शंख और घंटे की, जिसको हम रोज सुनते हैं, आरती सुनते हैं ना, शंखन की धुन कंटन की कर फूलन की, बरखा बरसाए होत गुलाल, देवपुरी में देवन के कुल मंगल गाए, देवन के अंदर कुल में मंगल हो रहे हैं, वो आवाज अनंत शब्द की आवाज को बोल रहे हैं। हाँ जी। घंटा शंख सुनो धुन दोई, तो मैंने ये आवाज को सुनो अंदर जाके, सहस कमल दल जगमग होई। सहस कमल में जगमग हुई, खूब बत्तियां जल रही हैं अंदर, जलने वाले वो रोशनी रोशनी है, उनमें सेक नहीं है, ठंडक है, शांति है। हाँ जी। कामद करता निरखो सोई, मत करता नृत्य कोई, वहां मन के दर्शन हो जाएंगे, निरंजन के दर्शन हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं शिव सक्त उपाय के आपे करता हुक्म उठाया। यहाँ पर शिव है जिसको कर्ता कहते हैं, उसके दर्शन हो जाते हैं। हाँ जी। कामद करता निरखो सोई, देखो बंक नाल धस पारा है। उसके बाद फैसल कमल के आगे रास्ता, बैंकनाथ का रास्ता बहुत देर नीचे जाने के बाद फिर ऊपर को उठता है, वो टेढ़ा रास्ता है, इस रास्ते से लोग आगे क्रॉस नहीं करते। बड़े बड़े धर्म के मजहब, बड़े बड़े उनके जिनकी लोग पूजा कर रहे हैं, यहीं फंसे हुए हैं। इसी को संदर सिंह क्या कहते हैं, हमने भी जाके देख ली अहले खरीद की राय गुजर। अहले खरीद कहते हैं ये बड़े बड़े जो योगी जागी जिनको लोग पूजा करते हैं, इनका रास्ता कहते हैं मैंने भी जाके देखा। कहता क्या देखा? फिर उधर सोए हुए थे राय रो, सोए हुए थे, गुरु बचे वैसी, चेले सुते पे आराम करते पैसे, दखत तले बैठ के, आगे नहीं गए। फिर बोलो। कामद करता निरखो सोई, बंक नाल धस पारा है। डाकिन साकिन बहु किलकारे, डाकनी साकनी डैने सुदैने, वहां पर काल की वो ताकतें हैं जो डराती है जी, और बड़ी डर से, जिनको कह रहे बाल खिलारे हुए, सींग करे हुए, रंग काले, दांत पता नहीं किस तरह के, आंखें किस तरह की, वो आंखें डराती है और बड़े जोर से चीखे मारती हैं आगे पीछे, कभी नजर आते हैं कभी नहीं नजर आते।
आप तो सोचता है कि आवाज कहाँ से आ रही, और जब लेकिन सिमरन करने वाले से डर जाती है, भाग जाती है। डाकनी साकनी बहु किलकारे, फिर पढ़ो जी इसी को। डाकिनी साकिनी बहु किलकारे, जम किंकर धर्म दूत हकारे। और वो भी बड़े शोर डालते हैं जम के किंकर दूत उनके वहां पर खड़े चारों तरफ है, लेकिन सत्संगी के नजदीक नहीं जाते क्योंकि इनके पास शब्द है। सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। जब पूरे गुरु का लिया नाम, सत नाम उचारा, देखो बोल दिया, सत नाम सुन भागे जा रहे, जब सतगुरु नाम उचारा, सतगुरु माने पूरे गुरु का नाम उचारा, रजा खुल जाता है और नूर ही नूर हो जाता है। हाँ जी। गगन मंडल विच उर्दमुख कुइया, फिर उसका उल्टा कुआं है, उर्दमुख कुआं, उसमें अमृत भरा हुआ है। फिर वहां पर ये अमृत पीता है, जिसको कहते हैं अमृत पिया सदगुरु दिया और न जाना दुआ दिया, वो यहाँ मिलता है। फिर बोलो। गगन मंडल विच उर्दमुख कुइया, गुरमुख साधु भर भर पिया। जो साधुओं के गुरुमुख है, साधु कहते हैं गुरु का प्यारे जो है, वो उसका आनंद लेते हैं, उस अमृत को पीते हैं। निगुरे प्यास मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। जो निगुरे हैं वो अंधेरे में हैं, उनको ये अमृत नहीं मिलता, वो प्यासे मर जाते हैं, उनको जाने जब जो है पानी भी नहीं देते पीने, उनका बुरा हाल है। आगे चलते त्रिकुटी महल में विद्या सारा, खन हर घर जे बजे नगारा। वहां नगारे की आवाज है, कानर मैंने बादलों की बहुत गरज है, वहां असली विद्या है, वहां विद्या का बीज है, वहीं वेदों की उत्पत्ति हुई है, और वहां से नीचे सारा इल्म आया। वेदों की उत्पत्ति भी वहां पर हुई है। कानर गरजे बजे नगारा, हम वो पढ़ते हैं ना, भोग लगाया राधा स्वामी आके, तीनों व्यंजन अमीरा से पागे, क्योंकि पर बजाया निगारा, भोग लगाया राधा स्वामी सारा। मतलब ये भी राधा स्वामी कहा गया सबको, अभी सब कहते कर्म नाश गए, यहाँ पर होते हैं। राधा स्वामी मैंने कुल मालिक को वहां पर भोग लगाते हैं। तीनों व्यंजन मिलते हैं वहां पर। फिर पढ़ो जी इसी को। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, खन हर घर जे बजे नगारा। लाल बरन सूरज उजियारा, लाल सूरज रंग है और सूरज का उजियार है, और क्या है? चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। यहाँ चतुर 4 कमल है और ओंकार यहाँ की शब्द है। ओंकार यहाँ का मालिक है, और ओंकार की ध्वनि हो रही है यहाँ बड़ी तेज। धोखा हो गया ना, एक लाल रंग तो खुदा चक्कर में आ गया था, और जो उधर ही लाल रंग में फंस गया वो तो फंस गया ना। वो तो सोचते भाई मक्खा मदीना आ गया हमारा, अब तो आगे की करना जाके, लेकिन यहाँ पर आया, उनका सोच तो नीचे ही आ गया था। अभी चलते हैं, फिर इसी दोबारा पढ़ो जी इसी। लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कंवर मझार शब्द ओंकारा है। आगे साध सोई जिन ये गढ़ लीना, साध सोई जिन ये गढ़ लीना, जो यहाँ पहुंचा उसको साध कहते हैं,
और सुखमणि में तीसरी अष्टपदी जो है उसमें 7 की महिमा आई। 7 की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने। 7 बन आई, नानक साध प्रभु ने भेद न पाई। यहाँ पर जाके 7 बनता है। यहाँ तो कपड़े पा के रोटी मंगने वाले साधु बन जाते हैं। साधु मंगता नहीं होता, दाता होता। साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे परगट चीना। 9 दरवाजे क्रॉस कर लिए, प्रगट चीना। अभी वो 10वीं गली में आ गया। एक ये 9 दरवाजे ये आ गए, ये ना आ गया नीचे। उसके बाद वो नीचे खत्म हो गया, 7 आ गए, 8 9 आ गए। फिर त्रिकुटी के आगे जो आता है वो भी ये फिर नीचे के दरवाजे खत्म हो जाते हैं, ऊपर फिर 10वां शुरू आगे जाते। जिसने ये कर दिया और वो दरवाजा कैसे खोलते हैं आगे जाते हैं। 10वां खोल जाए जिन दीना, वो जहाँ 10वां खोल जाए जिन दीना। हाँ जी पढ़ो। जहाँ कुलुफ रहा मारा है, यहाँ पर बहुत बड़ा ताला मारा काम। इसके आगे काल का जीव आगे नहीं जा सकता जब तक संत उसको नहीं चाबी जाती। अमरते दल खुले नाही, और पूरे भाग मिलावणे। हाँ जी। आगे से सुन है भाई, आगे पार ब्रह्म का रास्ता आ गया, सेत सुन आ गई। नीचे क्या था, 9 दरवाजे क्रॉस करके सैंसल कमल आया था। ये क्रॉस करके सेत सुन आ गया, और वहां पर बहुत जैसे सारी जमीन पे चांदी की जमीन बनी है, इस तरह का रास्ता। सेत सफेद वाइट। हाँ जी। आगे से सुन है पाई, मान सरोवर पैठ अनाई। और वहां पर मानसरोवर है जिसको 10 द्वार कहते हैं, जिसको अमृतसर कहते हैं। ये जो अमृतसर है इसका नक्शा उस पर बना हुआ है। इसमें तो पुल जाता है ना अंदर, वहां पर कुछ नहीं किया जाता। हंसन मिल हंसा होए जाई, मिले जो अमी आहारा है। जब वो अमृत का खुराक खाता है उधर, फिर ये हंस रूप बन जाता है और हंस को मिल जाता है। हंसन मिल हंसा हो जाए, जिसको कहते हैं साध प्रभु पिन भेद न पाई। क्लियर हो गया ना बानी, उधर भी इधर मिल गई, क्लियर हो गई ना। हाँ आगे। किंगरी सारंग बजे सितारा, वहां की ध्वनि की आवाज बोलते हैं। अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा। हाँ, वहां अक्षर ब्रह्म जो है वो उसका राज है काल का। हाँ जी आगे। अक्षर ब्रह्म का दरबार है। हाँ जी आगे चलते हैं इसके। द्वादश भानु हंस उजियारा, वहां आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाती है। हाँ जी। खट दल कमल मझार शब्द रंकारा है। वहां का मालिक का नाम रंकार है। और खट दल, फिर पढ़ना जी। द्वादश भानु हंस उजियारा, खट दल कमल मझार शब्द रंकारा है। में 4 दल कमल थे, यहाँ शेर का है और शब्द रंकार है। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, कल आगे का